चलते हैं जो है सेल थ्योरी। तो देखिए सेल थ्योरी में लिखा हुआ है इन 1838 मैथ्यू स्केलेटन, यह साइंटिस्ट हैं, जर्मन बोटनिस्ट थे, जिन्होंने कि लार्ज नंबर ऑफ प्लांट के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था और उसका ऑब्जर्वेशन निकाला था। और इन्होंने पाया था कि जो डिफरेंट प्लांट हैं वो सब कुछ प्रकार के सेल के कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं, कुछ अलग अलग प्रकार के सेल के कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं, जिसको हम लोग टिश्यू बोलते हैं। देखिए आगे लिखा हुआ है इसमें कि जर्मन बोटनिस्ट examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kind of cell which form the tissue of the plant। यही चीज़ अभी हम आपको बताएं। और इन्हीं के समय में एक और जर्मन जूलॉजिस्ट थे जिनका नाम था थियोडर स्वान। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है थियोडर स्वान, जो कि एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। उन्होंने स्टडी किया था डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल के बारे में, और उनका जो ऑब्जर्वेशन था, उन्होंने निकाला था ऑब्जर्वेशन वो कि सेल के पास आउटर लेयर जो है सेल का वो बड़ा थिन है। ये उनका ऑब्जर्वेशन था, जिसको कि आज हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे हम पढ़ दे रहे हैं एक बार कि स्वान ए जर्मन जूलॉजिस्ट study different type of animal cells and reported that a thin layer which is today known as plasma membrane। इसका वही मतलब हुआ जो हम आपको बताए थे कि ये जो स्वान साइंटिस्ट थे, इन्होंने एनिमल सेल के ऊपर स्टडी किया और इनका जो ऑब्जर्वेशन था कि सेल का जो आउटर लेयर है वो थिन है, जिसको आज हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते थे। He also conclude based on his study on the plant tissue। और इन्होंने साथ ही कुछ प्लांट टिश्यू पे भी पढ़ाई किया था, और उसमें उनको एक यूनिक कैरेक्टर मिला था जिसको हम लोग सेल वॉल के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ सेल वॉल इज ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। देखिए आगे लिखा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस, मतलब कि इन्होंने जो एनिमल पे अपना काम किया और कुछ थोड़ा मोड़ा जो इन्होंने अपना प्लांट पे काम किया, उसके बाद उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया। हाइपोथेसिस किसको बोलते हैं? जब कोई भी थ्योरी शुरुआती रूप में होता है, जब उसको आदमी अनुमान लगाता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो उसी चीज़ को हाइपोथेसिस बोलते हैं। ये अभी रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन बात उड़ गया है साइंटिस्ट के कम्युनिटी में, यहाँ ऐसा कुछ होता है, इसी चीज़ को हाइपोथेसिस बोला जाता है। तो ये स्वान प्रपोज किए हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। स्वान जो है अकेले इस चीज़ को प्रपोज किए हैं। स्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट द बॉडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो हाइपोथेसिस तो दिए थे स्वान, लेकिन हाइपोथेसिस में क्या था? हाइपोथेसिस में था कि द बॉडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। मतलब कि एनिमल का और प्लांट का जो बॉडी होता है वो सेल से मिलके बना है और सेल के प्रोडक्ट से मिल। स्केलेटन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेट सेल थ्योरी। देखिए स्केलेटन जो थे और स्वान जो थे, उन्होंने साथ में आकर एक थ्योरी दिया जिसको हम लोग बोलते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी था क्या? तो जो हाइपोथेसिस दिए थे ना, उसी को ये लोग बोले कि हाँ चलो इसको अब कोई दिक्कत नहीं है, तो चलो अब इसको हम लोग हाइपोथेसिस नहीं बोल के सेल थ्योरी बोलते हैं, साथ में आ गए। तो ये बोले कि चलिए ठीक है। तो सामने जो साइंटिस्ट कम्युनिटी था इनके, उनसे क्वेश्चन किया, तुम ही तो बोल दिए बाबू कि जो सेल है, जो एनिमल और प्लांट है वो कंपोज ऑफ सेल और सेल का प्रोडक्ट से मिलके बना है, लेकिन अभी बताओ कि नया सेल आता कहाँ से है? तो ये नहीं बता पाए, ना स्केलेटन बता पाए ना स्वान बता पाए। तो देखिए यही आगे वाला लाइन में लिखा हुआ है कि दी थ्योरी हाउ एवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज हाउ टू न्यू सेल्स वेयर फॉर्म्ड।
तब एगो नया साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ वर्चू। वो बोले कि बाबू हमको पता है कि जो सेल है नया वाला ये कहाँ से आया। तो साइंटिस्ट लोग बोला कि अरे यार ये तू 1855 में आ गया है और उसके बाद बता रहा है, तो अब तोरों से क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये बोला कि हाँ पूछो। तो रुडोल्फ वर्चू बोले कि ओमनी सेलुला ई सेलुला ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो साइंटिस्ट बोला कि क्या बोल दिया हो, हम तुमसे पूछे कि जो नया सेल आया वो कहाँ से आया। तो बोले कि अरे बाबू वही तो बोल रहे कि ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब हुआ ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब जब साइंटिस्ट उनसे पूछा तो बोले कि इसका मतलब होता है बाबू कि जो न्यू सेल है ना वो पुराने वाले से बना है। इसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं न्यू सेल आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो वो बोले कि चलो सही है, साइंटिस्ट लोग माना फिर इनकी बातों को। तब आगे देखो क्या हुआ, इसका कंक्लूजन का निकला इन बातों का। ही किसके लिए आया है, तो रुडोल्फ वर्चू मॉडिफाई दी हाइपोथेसिस ऑफ स्केलेटन एंड स्वान। जो स्केलेटन एंड स्वान हाइपोथेसिस दिया था उसको रुडोल्फ वर्चू मॉडिफाई किए टू गिव सेल थ्योरी। और आज हम लोग सेल थ्योरी को जो फाइनल शेप मिला है उसको किस प्रकार से समझते हैं, अब उसके बारे में नेक्स्ट लाइन में दिया है। तो देखिए आज जो हम लोग सेल थ्योरी समझते हैं उसको कैसे समझते हैं, अब हम ये बताने जा रहे हैं। तो आज का जो सेल थ्योरी है वो बोलता है 2 पॉइंट में आज का सेल थ्योरी। पहला पॉइंट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। इसका मतलब हुआ कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वह सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलके बना है। और दूसरा पॉइंट है कि ऑल सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब जो भी नया सेल आ रहा है वो पीछे जो उसके पहले सेल थे प्री एग्जिस्टिंग सेल थे उससे डिवाइड करके आ रहा है। चलिए ये टॉपिक भी हमारा ख़त्म हुआ। अब 8.3 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही। और जो भी आज वीडियो देखे हैं हम आपसे कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को आप एक बार देख लिए हैं, अब जाइए और जो भी आपके पास बुक है टॉपिक वाइज उससे जितने क्वेश्चन बनते हैं उसको बनाइए। और अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो उसको आप कमेंट में लिखिए, उसका आंसर हम देंगे। या अभी जितना हम आपको पढ़ाएं उसमें अगर आपको कोई दिक्कत है तो उसको भी आप कमेंट में क्वेश्चन करिए, उसका आंसर आपको एकदम दिया जाएगा। और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए रेडी रहिएगा। चलिए थैंक यू।